तो ऑलमोस्ट सारे स्कूल के टीचर्स मुझे हेट करते थे, मेरी हरकतें भी ऐसी ही थी। बट इस सर ने जो मुझसे बदला लिया ना, मतलब अलग लेवल का लाइक इन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया मुझे स्कूल से बाहर निकालने का। तुम सोच सकते हो, पूरा दम। बट फिर भी मैं तो नहीं निकली। बट जो इन्हें पढ़ाना नहीं आता था और ये चीज़ इनको नहीं पता थी, इनको लगता था कि ये बेस्ट टीचर है, लाइक इनके जैसे किसी को पढ़ाना ही नहीं आता। और इसी डेल्यूजन से मैंने निकालना चाहती थी। ये मेरी गलती थी, यही मेरी गलती थी। आ गया ना समझ? लिख लो। समझाया कहाँ, जो समझ आएगा समझाया कहाँ। पढ़ने वाली भूसकोलाचार प्लस पढ़ाने वाला भूसकोलाचार इज इक्वल टू फेल होता है। मुझे घर से निकाल दिया जाता। सो हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू हाना वर्ड्स गाइज। सो आज मैं आप लोगों से एक ऐसा मोमेंट शेयर करने वाली हूँ जिसपे मैं अभी तो बहुत हंस रही हूँ। बट जब ये चीज़ हुआ था ना, मैं बस ऐसे सोच रही थी कि महादेव इस बार बचा लो, इस बार महादेव बचा लो, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मतलब इतना वर्स्ट डे था ना वो मेरे स्कूल का, इतना ज़्यादा वर्स्ट डे आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे स्कूल के टीचर्स मुझे हेट करते थे, मेरी हरकतें भी ऐसी ही थी। बट इस सर ने जो मुझसे बदला लिया ना, मतलब अलग लेवल का लाइक इन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया मुझे स्कूल से बाहर निकालने का। तुम सोच सकते हो, पूरा दम। बट फिर भी मैं तो नहीं निकली। बट जो हुआ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। देखो, हम स्टोरी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लाइक कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो उस टाइम ये सर आए थे हमें पढ़ाने के लिए, न्यू थे। लाइक इन्होंने मतलब ये भी उस टाइम पे आए थे हमें, ये न्यू सर थे, जो हमारे पुराने सर थे वो जा चुके थे, तो ये आए थे हमें पढ़ाने के लिए। तो इन्हें पढ़ाना नहीं आता था और ये चीज़ इनको नहीं पता थी, इनको लगता था कि ये बेस्ट टीचर है, लाइक इनके जैसे किसी को पढ़ाना ही नहीं आता। और इसी डेल्यूजन से मैंने निकालना चाहती थी। ये मेरी गलती थी, यही मेरी गलती थी गाइस। मैं भाई आज ही उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि इसके बाद से मैं कभी भी किसी को डेल्यूजन से नहीं निकालूंगी, जिसको जहाँ रहना है रहने दो। मतलब जो उन्होंने मेरे साथ किया नहीं। तो ये न्यू सर थे और ये हमें पढ़ाने आते थे, बट इन्हें नहीं आता था पढ़ाना, टू बी ऑनेस्ट। ये ना आते थे हमारे क्लास में, ऐसे बुक देखते थे, ठीक ऐसे डाइजेस्ट, और ऐसे बोर्ड पे लिखते थे। आ गया ना समझ? लिख लो। आ गया ना समझ? लिख लो। समझाया कहाँ, जो समझ आएगा समझाया कहाँ। मतलब किसी के पास दम नहीं था शायद, ऑफकोर्स, कि हम उनके सामने से बोले कि आप क्या पढ़ा रहे हो कि नहीं आ रहा। बट एक महीने तक कंटिन्यूसली चला। और 10th स्टैंडर्ड में देखो, मैं ऑफकोर्स मैं पढ़ने वाली बच्ची नहीं हूँ एकदम से कि मुझे एकदम पढ़ना ही था। और मैथ्स में तो इतने मैं भूसकोलाचार हूँ ना, और जो पढ़ाने वाला है वो भी भूसकोलाचार। मतलब पढ़ने वाली भूसकोलाचार प्लस पढ़ाने वाला भूसकोलाचार इज इक्वल टू फेल होता है गाइस। और ये चीज़ मुझे पता था, तो इसकी वजह से मैंने एक स्टैंड लिया। देखो, एक महीने तक तो यही इन्होंने किया कि मतलब आते थे लिखते थे चल जाते थे, आते थे लिखते थे चल जाते थे, कुछ भी कुछ बोलते ही नहीं थे वो, बस ये बोलते थे हो गया ना लिख लो, हो गया ना लिख लो। और हम लोग भाई क्या कर रहे हो सर आप। और एक दिन ऐसी, एक महीने तक तो यही चला। फिर एक दिन का ऐसी लेक्चर था, ये आए और ये पढ़ा रहे थे। मैं जैसी ढीठ इंसान आए सर, तो वही कंटिन्यू अपना जो कर रहे थे लिख रहे थे। मैं से उठी, डॉन हूँ ना मैं, उठी। सर आप क्या कर रहे हो, आपको खुद समझ में आ रहा है आप क्या पढ़ा रहे हो? आपको नहीं सर, हमें नहीं समझ में आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हो, आप बोलते ही नहीं हो कुछ, आप सिर्फ लिखते हो चल जाते हो, ये ऐसे में कैसे समझ आएगा। सर चुपचाप बस मेरा सुने, कुछ भी उन्होंने मुझे नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप वो सुने। अपना वो चौक बुक उठाया उन्होंने और वो चले गए प्रिंसिपल ऑफिस। शामत आई है प्रिंसिपल ऑफिस वो चले गए गाइस। एंड गए, उन्होंने प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन किया कि इस बच्चे ने मेरे साथ ज़बान लड़ाई है, या मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे बात कर रही है। तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे बुलाया। बट इस टाइम मैं जीत गई थी, इस टाइम मैं जीतने वाली थी तब। मतलब ऐसे मैं गई तो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि क्या बोला, मैंने इनको रियलिटी चेक दी कि इनको पढ़ाना नहीं आता, ये जो कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा हमें, कि सिर्फ लिखते हैं मैम, हमें कैसे समझ में आएगा। और मैं मेरे हासे में आ गई और उन्होंने मतलब मैं तो उस टाइम पे चले, मेरे को भेज दिया उन्होंने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और शायद सर को उन्होंने चिल्लाया या क्या पता नहीं। और जब मैं क्लास में आई ना गाइस, जब मैं क्लास में क्या फट्टे ऐसा, मतलब प्राउड फीलिंग जो था ना, सब क्लास वाले वाओ वाओ यार तूने बोला यार ये वो, और अंदर से क्या खुशी मिल रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बहन ये खुशी कहाँ लेके जाने वाली है, कि अभी प्लॉट ट्विस्ट बाकी है, अभी बाकी है, मेन चीज़ तो अभी बाकी है।
उसके बाद से ना गाइस जब भी वो क्लास में आते थे उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था, मतलब मेनली लाइक वो करते थे कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें आ रहा है ना समझ में, देख लो मैं बता रहा हूँ। तो कल अगले बार टेस्ट होगा, तुम्हें आना है, तुम्हें मार्क्स, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तुम्हें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था उसके बाद से ही, लेकिन मैंने ही उस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मुझे लगा कि ठीक है जो भी है नॉर्मल है, मतलब वो गुस्सा है इसकी वजह से शायद प्रिंसिपल मैम ने उनको कुछ बोला होगा। तो मैं भी थोड़ी थी गिल्टी कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन बोलना पड़ता था यार, बोल दिया तो बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ना मतलब हमारा रिसेस ब्रेक ख़त्म हुआ और मैं वॉशरूम से ऐसे आ रही थी, ठीक है, इधर वॉशरूम था, इधर से मैं क्लास के अंदर जा रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे वापस वॉशरूम लेके चली गई। एंड सर सामने की कॉरिडोर से अंदर ही, मेरे क्लास में ही उनका लेक्चर था, उधर ही जा रहे थे ब्रेक के बाद, और उन्होंने मुझे देख लिया था रिटर्न जाते हुए वॉशरूम, ब्रेक क्योंकि ख़त्म होने वाला था। लग गई, वो गए, वो मुझे तो लेके चले गए गाइस। और फिर हम लोग, मतलब मैंने उसको पूछा कि तूने क्यों ऐसे किया, तो उसको बुक देना था किसी को, तो फिर हम बुक देने गए वहाँ से, और फिर वहाँ से ऐसे घूम के हम वापस क्लास लेक्चर लेने आ गए। ऐसा नहीं कि हमने लेक्चर बंक किया था। और हम आए, ऐसे हम बाहर खड़े थे कॉरिडोर के, जिस क्लास में एंट्री से लेने वाले थे, सर बाहर आए, वहीं पर को, और उन्होंने तुम सोचो, उन्होंने मेरी फ्रेंड को एंट्री दे दिया, उसको एंट्री दे दिया उन्होंने, और मुझे चिल्ला रहे हैं, वापस क्यों गई तुम्हें अक्ल नहीं है, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है तुम में। हम दोनों गए थे तो दोनों को चिल्लाओ, और मुझे तो भी हंसी आ रही थी, उस टाइम पे भी मुझे हंसी आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि सर कैसे बदला ले रहे हो यार, चिंदी लोगों की तरह, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला करते, बट स्ट्रॉन्ग वाला वो करने वाले थे, वो मुझे चिल्लाए जा रहे थे। ठीक है, पहले तो फन में था सब कुछ, बाद में क्या था, मैं कैसे खड़ी थी, मैं बाहर खड़ी थी, इधर से ए डिवीज़न है, इधर से बी डिवीज़न है, और मैं ऐसे बीच में खड़ी, तो ए डिवीज़न के भी बच्चे मुझे देख रहे हैं और बी डिवीज़न के बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, मैं बी डिवीज़न में थी। तो क्या किया उन्होंने, तो मैं से खड़ी थी बाहर, और वो मुझे बहुत जोर, पहले तो धीरे धीरे बोल रहे थे, बाद में उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। मतलब मुझे बहुत शर्म आने लगी यार कि सब मुझे देखे जा रहे हैं, बट मैंने तो कुछ किया भी, और मतलब कुछ की होती तब सुनती तो ऐसा लगता कि हाँ की हो, बट कुछ नहीं किया तब सुनने को मिल रहा था, तो ऐसे हर्ट हो रहा था यार। मैं कंट्रोल कर रही थी, मैंने बहुत कंट्रोल किया गाइस, बट कंट्रोल का लेवल ख़त्म हो चुका था। मैं ऐसे उठी, तो सर बट मैंने किया क्या, हाँ आप पागल हो क्या, खत्म गाइस, हो गया, मिल गया पॉइंट उनको, क्या कदी हुआ इनको, मैंने पॉइंट दे दिया। उसके बाद गाइस वो प्रिंसिपल के पास नहीं गए, वो ट्रस्टी के पास गए, मतलब जो हमारे नीचे रहते थे मेन ऑफिस में, उनके पास गए और उन्होंने मेरी कंप्लेन की, और फिर मतलब मुझे नीचे बुलाया गया। फिर मैं बहुत रो रही थी कि मतलब मैंने कुछ किया नहीं, क्या मैंने, मतलब मेरी कुछ गलती नहीं है, फिर भी क्योंकि मुझे रेस्टिकेट लेटर दे रहे थे, मतलब उन्होंने ऐसा कंप्लेन किया कि मैंने उनसे बदतमीज़ी की, मैं मतलब बहुत इनडिसिप्लिन बच्ची हूँ, मैं पढ़ने में भी बिल्कुल भी, मतलब हर चीज़ मिला के उन्होंने बोल दिया। और गाइस वो लोग मुझे रेस्टिकेट करने वाले थे, मतलब, और वो मेरे 10th का था, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे और मैं रेस्टिकेट होने वाली थी। भाई मेरे पास हिम्मत नहीं था कि वो रेस्टिकेट लेकर लेके मैं घर जाऊँ, मतलब मुझे घर से निकाल दिया जाता। मैं इतना रो रही थी कि, मतलब मैं रो इसलिए रही थी, देखो मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा, बट मैं रो इसलिए रही थी ना कि मैंने कुछ किया नहीं, तो भी लाइक तुम सोचो यार, उन्होंने मेरी फ्रेंड को एंट्री दे दिया, हम दोनों तो साथ में हैं, उन्होंने मेरी फ्रेंड को एंट्री दे दिया, और मुझे, तुम रुको, तुम्हें अकल नहीं है सर। गाइस मैं इतना, मतलब कि क्या होता भाई, अभी भी मेरे को बुरा लग रहा है अंदर से कि मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और मैं रोए जा रही हूँ, मतलब नीचे मैं खड़ी थी और मैं रोए जा रही हूँ, और वो मेरा लेटर लिख रहे हैं अंदर, मतलब सर नहीं, सर तो ऊपर चले गए कंप्लेन करके, और वो जो मैम्स रहते हैं ना अंदर मेन, तो वो लोग ऐसे मेरा लेटर लिख रहे थे कि वो रेस्टिकेट लेटर रेडी कर रहे थे, और जैसी वो पेन बढ़ा जा रहा था, हार्ट बीट बढ़ा जा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ हो रहा है, और मुझे लग रहा था कि ना नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, और मैं रोई जा रही हूँ, और ऊपर से मेरे फ्रेंड्स लोग नीचे से ऐसे वॉशरूम के लिए बहाने आ रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, शर्म आ रहा है तुम लोगों को, गधे, शर्म आ रहा है, मेरे कुछ करो, बट वो लोग भी क्या ही कर सकते थे। जब पता है, जब ऊपर मैं ये प्रिंसिपल मैम के पास वो साइन होने के लिए गया था ना, वो भी ओके, वो आ चुका था, बट अब आई है मेन मैम मेरी, वो है फातिमा मिस, लाइक
वो बहुत अच्छी टीचर थी यार, वो टीचर थी वो मतलब, बट वो बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने मेरा साइड लिया, मेरे लिए स्टैंड लिया कि बच्ची है, गलती हो गई, होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, 10th का ये है वो है, प्रेशर है, कोई बात नहीं, इस बार चांस दे दो एक, मतलब उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। और भाई मैं उस मैम को कभी नहीं भूलूंगी जो उन्होंने मेरे साथ, जो उन्होंने मेरे लिए किया। लाइक लव यू मैम यार, उन्होंने सच्ची मेरे लिए इतना स्टैंड लिया ना कि नहीं यार वो बच्ची है, कोई बात नहीं, हम अगले बार मैम देखेंगे, आप प्लीज़ कर दो। भाई मेरी क्लास टीचर लोग ने मेरे लिए कुछ भी नहीं बोला कि मतलब मत कीजिए, हम अपनी क्लास टीचर को समझा लेंगे। वो करते यार, कुछ क्लास टीचर्स करते हैं, बट मेरी क्लास टीचर तो मुझसे इतना नफरत करती थी ना, वो हिंदी टीचर थी, हिंदी टीचर, तुम सोच रहे हो उस हिसाब से। और मेरे ऐसे बाल आगे रहते थे तो अब तुम समझ जाओ कि हिंदी टीचर्स को बाल से कितना प्रॉब्लम होता है। लेकिन लेट्स कम ऑन द मेन टॉपिक। हाँ, तो फिर उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया कि लाइक नहीं कोई बात नहीं, हम इस बार इसको छोड़ देते हैं, ये बच्ची है। तो फिर उन्होंने नहीं दिया मुझे, फिर मेरे को क्लास में भेजा। गाइस मैंने जो उसके बाद ऐसे हेड डाउन किया कि क्या हुआ ये मेरे साथ, क्या हुआ ये, मतलब ये मेरे साथ हुआ है। लाइक मैं बिलीव नहीं कर रही थी कि मेरे साथ हुआ है ये सब, मतलब अचानक से ब्रेक के बाद ऐसे क्या हो गया। और फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं, मतलब उसके बाद डे फिर हम अपने घर पे चले गए, फिर आए। उसके बाद भी ऐसे वो मुझे मतलब पढ़ाने तो आते ही थे और मैं भी पढ़ने जाती ही थी ऑफकोर्स, लेकिन वो भी मुझे इग्नोर करते थे, मैं भी उन्हें इग्नोर करती थी, हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और 10th था तो वो भी ख़त्म हो गया बहुत जल्दी। लेकिन भाई वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी, 10th ख़त्म हो गया बट वो दिन कभी नहीं भूलूँगी कि जैसे उन्होंने मेरे साथ किया ना, मतलब कोई बदला लेना उनके जैसे ले, मतलब मुझे सीखना चाहिए था कि उनसे कैसे बदला लिया जाता है। मैंने भी मतलब उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि एक बार रेस्टिकेट लेटर मिलने वाला है, अब अगर मैं कुछ करूँगी अब तो लोग मुझे स्कूल से निकालेंगे, तो इससे बेटर था कि मैं कुछ ना ही करूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया और मतलब ऐसे ही ये कंटिन्यू हो गया कि हम ना, उन्होंने उसके बाद कुछ किया ना, वैसे उसके बाद वो मुझे पॉइंट आउट करते थे लेकिन मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर किया। मुझे तो लगता था कि ये 10th है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा। सो ये ऐसे ही टू भी कंटिन्यू हुआ गाइस। मतलब लेकिन मैं ऐसा वर्स्ट डे ना कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ का। एंड डू कमेंट गाइस कि आप लोगों के साथ कभी भी ऐसे स्कूल में कोई वर्स्ट डे गया है क्या। डू कमेंट एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाय।